हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले किसी भी रेलवे के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन जो जो हमने सिलेक्ट किए हैं। वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक लंग डिजीज रोग किन लोगों में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है कोयले की खान में काम करने वाले लोगों में दिखाई देता है। खाना नहीं, खान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ है? तो अमेरिका के साथ में भारत का सबसे अधिक निर्यातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय रेलगाड़ी कब चलाई, किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियासलाई में किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग दियासलाई में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इंजन का क्या अर्थ है? हीट इंजन का अर्थ है ताप ऊर्जा को कार्य में बदलने वाला यंत्र हीट इंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या, गाजर का नारंगी रंग किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वाशियोरकर क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा मसीह किस दिन सूली चढ़ाया गया था? शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गबन के लेखक कौन है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, कर मत दो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये कथन कहा गया था, कर मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड ने की थी 1900 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पश्चिम उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, टमाटर का रंग लाल रंग किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन के कारण से टमाटर का रंग लाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मायोसिन मांसपेशियों में अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, हेली पूछल तारा कब दिखाई देता है? ये 76 साल में दिखाई देता है एक बार हेली पूछल तारा, और ये नेक्स्ट अगली बार दिखाई देगा 2062 के अंदर। ये फिर से 76 साल बाद दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरण किसने की थी? तो अजात शत्रु के द्वारा राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई थी मगध की राजधानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे, तो उनकी संख्या थी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 16 जनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये 16 जनपदों का उल्लेख अगुंतर निकाय में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो चेदी वंश से था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए। ये पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का वह शासक जिसने शासन पाने के लिए अपने पिता की हत्या की और बाद में खुद भी इसी कारण अपने पुत्र से मारा गया था, तो उसका नाम था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, प्राचीन श्रावती नगर का विन्यास आकृति कैसी है? तो अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार थी। प्राचीन श्रावती नगर की विन्यास आकृति अर्धचंद्राकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगीर थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन चंपा शहर को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता था? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा शहर को माना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद शासन किया था? तो नंद राजवंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिम्बसार किस वंश के राजा थे? तो बिम्बसार थे हर्यक वंश के राजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो चिकित्सक जो थे अपने जीवक, उसकी नियुक्ति बिम्बसार के दरबार में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पे कर दिया गया था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते, किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? तो बिंबिसार ने अंग साम्राज्य को अपना हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजकीय वैद्य जीवक को भेजा था? तो अवंती राजवंश के राजा के लिए, राजा के उपचार के लिए राजकीय वैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था? तो ये भद्रबाहु के द्वारा लिखे गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे? तो ऋषभ देव जी थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैन धर्म के त्रिरत्नों और महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है? ये पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, कैवल्य ज्ञान जिसको बोलते हैं, प्राप्त किया था, वो कहाँ है? तो जंबिक ग्राम है, रिजुपालिका नदी के पास, और साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। महावीर का जन्म स्थान क्या था? कुंडल ग्राम। अगला प्रश्न है हमारा, तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। पेपर में पूछा जा सकता है त्रिरत्न के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? अहिंसा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो ये महावीर जी थे, 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा नंदीवर्धन के द्वारा करवाया गया था जल मंदिर का निर्माण। ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को टिक लगा देते हैं जो बार बार पेपर में, जिनका रिपीटेशन रहता है और बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो पहला ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो भारतीय रेल पहली गाड़ी किसके शासनकाल में चलाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दियासलाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजर का रंग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाशोरकर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रक्तसमूह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टमाटर का रंग लाल किस कारण से होता है? लाइकोपीन के कारण से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूटन का नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? अजातशत्रु के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्राचीन मगध साम्राज्य सबसे प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद शासन किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? इम्पोर्टेंट है। अंतिम नंद वंश का शासक इम्पोर्टेंट है। और इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है? प्रथम जैन संगति इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर इम्पोर्टेंट है। त्रिरत्नों और महावीर जी के मोक्ष का स्थान इम्पोर्टेंट है। महावीर जी के आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान इम्पोर्टेंट है। त्रिरत्न इम्पोर्टेंट है। 23 में और अंतिम तीर्थकर दोनों इम्पोर्टेंट है। श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ये इम्पोर्टेंट। ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको पता होना चाहिए अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम तक और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।